हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्लास 9 है NCERT मैथमेटिक्स। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये बताना है कि जो एक्सप्रेशन दिया गया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, वो पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल के अंदर, एंड विच आर नॉट, उनमें से कौन से नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। पहला पार्ट दिया गया है 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये गिवन है। अब ये बताना है कि पॉलिनोमियल, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल चेक करते हैं। पॉलिनोमियल क्या बताया था कि जो वेरिएबल है उसकी पावर है वो क्या होगा, होल नंबर, वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। अब वन वेरिएबल के अंदर लेके चल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो क्या है, x है। लिखेंगे द गिवन एक्सप्रेशन is a polynomial in one variable। जो एक्सप्रेशन गिवन है वो क्या है, पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल के अंदर। अब क्यों है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, फुल नंबर, बिकॉज variable contains its power या exponent is a whole number। कि जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है, होल नंबर है। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर होता है तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल। सेकंड पार्ट है y² प्लस रूट, y² प्लस रूट। क्या ये पॉलिनोमियल होगा, होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, होल नंबर है। क्या लिखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है और वो क्या है, y, इन वन वेरिएबल। ठीक है, फिर से वही रीजन लिखेंगे कि जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, होल नंबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 3√t प्लस t, ये गिवन। क्या ये पॉलिनोमियल होगा, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t, और t की पावर यहाँ पे क्या हो गया, 1/2, यानी कि 3t की पावर 1/2 रूट 2t है और इसकी पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे तो पावर 1 हो गई, मीन्स होल नंबर हो गया, बट यहाँ पे पावर कितनी है, 1/2। क्या ये होल नंबर होगा, नहीं। क्या लिखेंगे, द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, बिकॉज the power of या exponent of variable is not a whole number। वो क्या नहीं होगा, एक होल नंबर नहीं है। अगर होल नंबर नहीं है इसका मतलब वो क्या नहीं है, पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट है y प्लस
2/y, इसको हम y प्लस 2/y है, y की पावर मीन्स कितनी है 1, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी। अब वेरिएबल तो y हो गए, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे क्या है -1। क्या ये हमारे पास तो होल नंबर है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज द पावर ऑफ y या फिर पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 है और प्लस t की पावर 50, ये दिया गया है। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल चेक करते हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है होल नंबर, क्या लिखेंगे इज ए पॉलिनोमियल, ये क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब वन वेरिएबल में है, वन वेरिएबल में नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x y एंड t, ठीक है, तो पॉलिनोमियल हो जाएगा कितने वेरिएबल के अंदर 3 वेरिएबल के अंदर, इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल है बट किसमें है 3 वेरिएबल के। पहला क्वेश्चन था इसमें सिर्फ हमें यही बताना था कि पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल के अंदर है या नहीं है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कोफिशिएंट बताना है x स्क्वायर का। सेकंड क्वेश्चन, पहला पार्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, पॉलिनोमियल दिए गए हैं, वहां पे हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जो मल्टीप्लाई में होगा, जिसका कोफिशिएंट पूछा गया है उसके मल्टीप्लाई में होगा वही क्या आ जाएगा उसका कोफिशिएंट, यानी कि इसके मल्टीप्लाई में कितना है 1, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1। सेकंड पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है -1 है, यानी कि इसको हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं 2 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यानी कि इसके मल्टीप्लाई में कितना है -1, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -1। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो सिंबल है वो साथ रखना है, कि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस में है ना, तो माइनस में आ जाएगा कोफिशिएंट। अगर जैसे एक्स क्यूब का पूछा गया है तो यहाँ पे प्लस है तो कितना हो जाता प्लस। थर्ड पार्ट है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पे कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का π/। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है √2x - 1, √2x - 1, यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो आप ये देखिए क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है, नहीं है,
इट मीन्स हम इसको क्या रख सकते हैं, प्लस में 0 इंटू एक्स, क्योंकि 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0, और किसी क्रम में हम 0 ऐड करेंगे इसका मतलब वही रिजल्ट रहेगा। तो कोफिशिएंट है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वो क्रम है ही नहीं, इसका मतलब उस क्रम का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। एग्जांपल बताना है एक बायनोमियल का, और जिसके लिए जो डिग्री है वो क्या दी गई है 35। बायनोमियल बताया गया है, बायनोमियल मींस वहां पे जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितनी होगी 2। पावर यानी कि डिग्री क्या दी गई है, डिग्री का मतलब क्या होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बायनोमियल होना चाहिए डिग्री 35, x की पावर 35 और प्लस में क्या रख दिया, ये हमारे पास क्या है बायनोमियल है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई 2। अब यहाँ पे डिग्री कितनी है 35। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, y की पावर 35 है प्लस 2y लिख दिए, ये भी क्या है बायनोमियल है, और मैक्सिमम पावर यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 35, मींस इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 35। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसी में फिर एंड ए मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल्स बताया गया है 100 डिग्री में, x की पावर 100 हो गया, मोनोमियल्स है यानी कि एक ही टर्म होनी चाहिए, डिग्री क्या बताई गई है 100, मींस हाईएस्ट पावर है वो क्या होगी 100। y की पावर लिख दिया 100, ये भी क्या है मोनोमियल्स है और डिग्री क्या हो जाएगी 100। इसके लिए भी आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिए गए हैं उनकी हमें डिग्री बतानी है। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इसके लिए डिग्री बतानी है, डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या आ जाएगी, डिग्री क्या पता है कि जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होगी डिग्री, मींस यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी। सेकंड पार्ट है 4 माइनस y², यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले हमें देखना है वेरिएबल क्या है y, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, ये क्या हो जाएगी डिग्री। थर्ड पार्ट है 5t माइनस √7, यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया t, तो इसकी पावर कितनी है 1, मींस t की पावर कितनी है 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1। फोर्थ पार्ट है 3 गिवन, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी, आप ये बताओ, इसको मैं ये लिख दूं 3 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि कोई भी टर्म है और उसकी पावर 0 लेकर चलते हैं, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी 1। x की पावर 0 क्या होगा 1, अब x की पावर 0 1 है, मींस क्या रह जाएगा वही 3। अब यहाँ पे डिग्री बताएंगे, वेरिएबल तो यहाँ पे क्या हो गया x और उसकी पावर कितनी है 0, मींस डिग्री क्या हो जाएगी 0। इस तरह से हम डिग्री बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिकल पॉलिनोमियल। क्लासिफाई करना है कि वो लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिकल है। पहला पार्ट है x² प्लस x, ये दिया गया है।
अब बताना है कि ये हमारे पास लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिकल है। सबसे पहले अगर लीनियर इक्वेशन है तो वहां पे वेरिएबल की पावर कितनी मिलेगी, हाईएस्ट पावर कितनी मिलेगी, मींस डिग्री कितनी मिलेगी, 1, वो लीनियर हो जाएगा। अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर 2 है यानी कि डिग्री 2 है तो उस टाइम पे वो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक। इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल x है, उसकी पावर हाईएस्ट कितनी है, 2। इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है। कैसी इक्वेशन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अगर डिग्री 3 आ जाएगी क्यूबिकल हो जाएगी। सेकंड पार्ट, x माइनस एक्स टू है, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मतलब कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक। कैसी इक्वेशन हो जाएगी, क्यूबिक या फिर क्यूबिकल बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y, और y की हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री क्या है, 2। इसका मतलब कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 1 प्लस एक्स। यहाँ पे वेरिएबल x है, पावर कितनी है, 1, मींस कैसी इक्वेशन है, लीनियर। नेक्स्ट है 3t। यहाँ पे t की पावर कितनी है, 1, t की पावर 1 है, इसका मतलब कैसी इक्वेशन है, लीनियर, क्योंकि वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर क्या बन रही है, 1। नेक्स्ट पार्ट है r स्क्वायर। यहाँ पे r वेरिएबल है और r की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट है सेवंथ पार्ट 7x3। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, हाईएस्ट पावर कितनी है यानी कि डिग्री कितनी है, 3। तो ये कैसी इक्वेशन हो जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। अगर आपने अच्छे से इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन किया है तो आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको सिंप्लीफाई करने में। ये है एक्सरसाइज 2.1।